हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू पर आधारित टॉप मोस्ट 100 एमसीक्यू फॉर वीडियो वीपीडी एग्जाम। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है योगाभ्यास का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का योग प्लस अभ्यास। इसमें क्या है, अ ए प्लस ए मिलकर बनना आ, यानी कि बड़ा शब्द बनना। जब दो छोटे शब्द मिलकर बड़ा शब्द बनाते हो तो उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि उसके अंतर्गत दीर्घ संधि है। यदि आपसे पूछ लिया कि संधि कौन सी है तो ये दीर्घ संधि है। और आपसे संधि विच्छेद पूछे जा रहा तो ये हो जाएगा आप लोग का सी इज द राइट आंसर, योग प्लस अभ्यास। नेक्स्ट, आभूषण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे पूछे जा रहा है। यदि हम आभूषण की बात करते हैं तो अलंकार भी होता है, इसका गहना भी होता है और विभूषण भी होता है। यदि हम उल्लास की बात करते हैं, उल्लास उल्लास का अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध शब्द के पर्यायवाची शब्द है रण, समर, संग्राम। तो ये सभी रण, समर और संग्राम उपयुक्त सभी ही युद्ध के ही पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा खर्चा करने वाले के लिए एक शब्द है जो थोड़ा खर्चा करते हैं, उसे बोलते हैं अल्पव्ययी। अल्पव्ययी यानी कि कम खर्च करने वाला, अल्पव्ययी। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे के स्थान पर काम करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो व्यक्ति दूसरों के स्थान पर काम करते हैं उनके लिए शब्द का यूज किया जाता है स्थानापत्र। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निरार्थक शब्द का विलोम शब्द है। निरार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, ऐसे शब्द को हम निरार्थक शब्द बोलते हैं। जबकि इसका उल्टा हो जाएगा सार्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका क्या होता है अर्थ, तो सार्थक, इसका विलोम हो जाएगा। तो ए इज द राइट। नेक्स्ट, विलोम शब्द के सही युग्म का चयन कीजिए। जो विलोम शब्द है उसके सही युग्म का चयन करना है। तो ये हो जाएगा प्राचीन का नवीन, ये सही युग्म। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। तो अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग का मतलब होता है अपना अपना मत, अपने अनुसार। तो सबका अपना अपना मत होता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार शब्द का विलोम शब्द है। तो उपकार शब्द का हो जाएगा अपकार। क्या हो जाएगा? अपकार। तो बी इज द राइट आंसर। अनुपम के पर्यायवाची शब्द है। जो अनुपम शब्द है इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? अपूर्व, अनोखा, निराला। तो ये सभी है, उपयुक्त सभी, ये इसके सभी पर्यायवाची है। नेक्स्ट है वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व लगकर, यानी कि सबसे पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो सबसे पूर्व क्या लगते हैं? उपसर्ग लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? उपसर्ग। तो ए इज द राइट आंसर। परिभाषा से क्लियर हो रहा। अना प्रत्यय, प्रत्यय में होते हैं जो अंत में लगते हैं, उपसर्ग में होते हैं जो शुरुआत में लगते हैं। तो अना प्रत्यय शब्द से कौन सा शब्द बना? तो भावना, तो इसमें भी अना आ रहा। कामना, तो इसमें भी अना आ रहा। तो यानी कि दोनों ही बने, ए और बी, यानी कि एक और दो दोनों ही सही है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले नए शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास। तो समास की परिभाषा सीख लीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द्विगु समास के उदाहरण चुनिए। तो द्विगु समास एक ऐसा समास होता है जिसका पहला शब्द या पहला पद संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। जैसे पंचवटी, नवरत्न, दशानन, चौराहा, तिराहा,
तो जिनमें आपको संख्या दर्शाई जा, तो आप लोगों का हो जाएगा। उसमें देखते हैं चौमासा, यानी कि आपको 4 की बात कर जा रही। नवरत्न, यहाँ भी संख्या दर्शाई गई। पंचावटी, यहाँ भी संख्या है, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है, द्विगु समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के युग्म से असत्य युग्म, यहाँ पे पूछ जा रहा आप लोगों से, असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो असत्य युग्म आपको देखना है इसमें कौन सा, इंसांस, इंसानियत, ये तो सही है। कुमारस, कुमारिये, ये भी सही है। जवानस, जवानी, ये भी भाववाचक है। नर और नारी, ये गलत है, नर और नारी, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट शब्द, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन के युग्मों का सही क्रम, यानी कि सही युग्म चुनना, जो बिल्कुल इसमें क्या है, सही है। तो देखते हैं। नेक्स्ट, किताब, किताब से क्या बनेगा, किताबें, ये बहुवचन है। पुस्तक, पुस्तक। नहर, नहर। बच्चा और बच्ची, तो ये सारे गलत है, ये बहुवचन नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, किताब और किताबें, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संप्रदान कारक का उदाहरण चुनिए। तो संप्रदान कारक के लिए था, संप्रदान के लिए, तो इसमें के लिए का यूज करते हैं, क्या का यूज करते हैं, के लिए। तो के लिए देखते हैं कौन से वाक्य में, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो ये संप्रदान कारक का उदाहरण नहीं हो सकता। अध्यापक ने छात्रों के लिए, किसके लिए, छात्रों के लिए पुस्तक लिखी है, तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं, ये मेरा मित्र है, ये भी नहीं हो सकता। वह नदी से जल रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विराम चिन्ह के सत्य युग्म का चयन कीजिए, यानी कि विराम चिन्ह और इनमें सत्य युग्म में पहचानना। तो विस्म सूचक, यानी कि विस्म बोधक को हम क्या लगाते हैं, यही साइन लगाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इत्यादि, इत्यादि के लिए हम चिन्ह यूज करते हैं, डॉट डॉट, ये भी सही है। अर्धविराम, अर्धविराम में हम यही लगाते हैं, तो ये सारे युग्म बिल्कुल मिले हुए हैं, तो उपयुक्त सभी युग्म सत्य हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी में हो जाएगा आप लोगों का पहला ही सही, आशीर्वाद, तो ए ऑप्शन इज द राइट, ये शुद्ध है बिल्कुल। नेक्स्ट, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, तो मत अनुसार, ये भी स्वर संधि है। अत्यंत, ये भी स्वर संधि है। नरेंद्र, ये भी स्वर संधि है। जबकि जो जगदीश है, जगदीश, जगदीश में क्या है, व्यंजन संधि, तो ये हो जाएगा आप लोगों का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जो औद्योगिक क्रांति है, ये सबसे पहले इंग्लैंड से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है, इंग्लैंड से शुरू होती है। और जो आप लोग के आर्नोल्ड टॉयनबी है, ये एक इंग्लैंड के अच्छे समाजशास्त्री होते हैं और समाज सुधारक होते हैं, और ये इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति का वर्णन करने के लिए, आर्थिक स्थिति का वर्णन करने के लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं 1861 में। कब करते हैं, 1861 में। ये हो जाएगा आप लोग का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द्वैध शासन की समाप्ति सिफारिश की साइमन कमीशन द्वारा, साइमन कमीशन द्वारा की जाती है, किस वर्ष, ये पूछा जा रहा है किस वर्ष साइमन कमीशन। यदि हम साइमन कमीशन की बात करते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति ये होती है 1927 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की जाती है, 1927 में की जाती है। जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाते हैं सर जॉन साइमन को। अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जबकि भारत में आता है, यदि पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो भारत में आता 1928 में भारत में आता, भारत के मुंबई में सर्वप्रथम आता। और इस कारण इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं होता, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कारण क्या होता है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसका जोरदार विरोध किया जाता है। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। और 1930
30वां साइमन कमीशन की सिफारिश पर द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? खादर। कुछ क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट किया है क्योंकि जो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में बार बार देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चनों को रिपीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के छोटे छोटे मुलायम घास के मैदानों को गढ़वाल में क्या कहा जाता है? तो गढ़वालों को बोला जाता है ना बुग्याल। क्या कहा जाता है? बुग्याल। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। यहाँ बोले जा रहा है मणिपुर। मणिपुर की जो राजधानी वो क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। तो यानी कि पहले का किससे मिलना चाहिए? 2 से मिलना चाहिए। फिर नागालैंड। नागालैंड की कोहिमा। तो यानी कि दूसरे का किससे मिलना चाहिए? 1 से मिलना चाहिए। तो देखो पहले का दूसरे से मिल रहा और दूसरे का पहले से मिल रहा, तो यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का। फिर सिक्किम की क्या है? सिक्किम की गंगटोक और त्रिपुरा क्या? अगरतला। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 2 1 4 3। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र होता है द बंगाल गजट। द बंगाल गजट। इसे 21 बंगाल गजट व ओरिजिनल कलकत्ता कलकत्ता एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। हाँ, और इसे हिक्कीज बंगाल गजट, क्योंकि जो इसकी स्थापना वो जेम्स अगस्त हिक्कीज ने की थी और इसे ओरिजिनल कलकत्ता एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता। और इसका जो प्रकाशन है लगभग 1980 के आसपास इसका प्रकाशन किया जाता। और यह भारत और एशिया का सबसे पहला समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता। तो आपको याद रखना, तो ये हो जाएगा द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है? नहीं करता है जिला न्यायाधीश की। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोगों का, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी वर्ध हिमालय में स्थित है। ये कथन बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ये कथन भी बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट आता है, वर्ध हिमालय में जिप्सम डोलामाइट की चट्टानें पाई जाती है। तो ये कथन गलत है क्योंकि वर्ध हिमालय में जिप्सम और डोलामाइट की चट्टानें नहीं पाई जाती, यहाँ पर नीस और ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती है। तो ये हो जाएगा कथन 1 व 2 सही है। कथन 1 व 2 सही है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले सूची है बैंक। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है 3 जुलाई 1969 में इनकी स्थापना की जाती है। उस समय जो प्रधानमंत्री होती है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो पहले का किससे मिलना चाहिए? तीसरे के साथ में। पहले का तीसरे के साथ में, तो पहले का तीसरे के साथ एक ही ऑप्शन में मिल रहा। पहले का तीसरे के साथ इसमें मिल रहा। दूसरा देख लेते हैं, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वो किया जाता है 1 अप्रैल 1980 को। तो दूसरे का पहले के साथ देना चाहिए। देखो दूसरे का पहले के साथ है, यानी कि यही करेक्ट है आप लोगों का। तो ये हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। तो 2 ऑप्शनों से हमारा काम चल गया। नेक्स्ट है, हिमालय के किस भाग को मुख्य सीमा भ्रंश अलग करता है? तो ये किसा करता है? ये करता है लघु हिमालय
व वर्थ हिमालय को। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पेनगंगा व वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पेनगंगा और वेनगंगा यह गोदावरी की, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा इसे बोला जाता है, गोदावरी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलकनंदा की चुआ घाटी ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। तो कथन बिल्कुल क्या है? सही है। और यह लघु हिमालय का भाग है, यानी कि लघु हिमालय में स्थित है। ये भी बिल्कुल कथन सही है, यानी कि कथन 1 व 2 सही है, केवल कथन 1 व 2 सही है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपको कथन दिए गए हैं तो विचार करने हैं। पहला कथन, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। क्योंकि जो भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता होता है 1974 में, कब होता है? 1974 में समझौता था। और जो पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है, कथन बिल्कुल सही है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की जो सीमा वो सबसे लंबी है, यानी कि जितने भी पड़ोसी हमारे राष्ट्र है उनमें सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है भारत, वो करता है बांग्लादेश के साथ में। और कितनी करता है? लगभग 4096 किलोमीटर की जो सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाए कथन 1 व 2, कथन 1 व 2 दोनों ही सही है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का पामीर किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है दूधातोड़ी श्रृंखला को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंतिका का शासन नियुक्त किया गया था? तो ये किस ग्रंथ में उल्लेख है? ये ग्रंथ महावंश। कौन सा है? महावंश। तो डी इज द राइट आंसर। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। यदि आप सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को, कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारी YouTube वीडियो को जरूर लाइक करें, जरूर क्या करें? लाइक करें। क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। क्योंकि कम से कम एक वीडियो को बनाने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं और आपको सिर्फ लाइक का बटन दबाने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो जरूर अपना अंगूठा उठाए और लाइक का बटन दबाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया जाता है निम्न में से कि किसका प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान करता है पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन क्या करता है? पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 में लागू होता है। तो देखते हैं यहाँ से, यह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। बिल्कुल सही है। जिला योजना समिति की स्थापना करता है। ये बिल्कुल गलत है। जिले की बात हो रही है, यहाँ से शहरों की बात की जा रही, डिस्ट्रिक्ट की। तो यह 74वें संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन ये 1992 में किया जाता है। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और जो जिला योजना समिति का क्या करती है? स्थापना करती है। तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन। राज्य चुनाव आयोग का संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1 और 3 तो सही है। जबकि जो जिला योजना समिति है इसकी बात करेगी 74वें संविधान संशोधन में। तो आप लोगों का हो जाएगा 1 व 3, 1 व 3। तो ये हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। 1 व 3 कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस जिले में नहीं फैली? जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला वो 3 जिलों में फैली हुई उत्तराखंड के। एक चमोली में फैली हुई, अल्मोड़ा में फैली हुई और पौड़ी गढ़वाल में। तो ये पौड़ी गढ़वाल में भी है, अल्मोड़ा में भी है और चमोली में भी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में बनना है, ठीक है, और बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आप लोगों को इसलिए मैंने बार बार रिपीट करा क्वेश्चन ही। तो ये हो जाएगा नैनीताल। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो यह शनि ग्रह के। और शनि ग्रह के बाद कौन आता है? बृहस्पति। यदि आपको शनि ऑप्शन में नहीं मिलता तो आपको बृहस्पति लगाना। तो सबसे पहला आएगा शनि ग्रह, फिर उसके बाद बृहस्पति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने किस क्षेत्र को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी? तो ये की थी भारत को लघु हिमालय क्षेत्र को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ल्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब कंट्रोल प्लस एंटर की दोनों को एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है? ये होता है पेज ब्रेक। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2000 में भारत का कौन सा राज्य अस्तित्व में आता? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया जाता है। इसका उत्तरांचल का 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया जाता है। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया जाता है। ये फैक्ट याद रखना आपको। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा जिनके मध्य स्थित है वे है? तो मैकमोहन यह भारत और चीन के मध्य। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पीवी सिंधु का संबंध है, जो पीवी सिंधु ये किस खेल से संबंधित है? ये भारतीय बैडमिंटन, ये भारत की एक अच्छी खिलाड़ी है और बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, या आप लोगों से पूछा जाता है सभापति, ये कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति या सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एपॉक्सी रेजिन क्या है? तो एपॉक्सी रेजिन एक प्रकार का क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? थर्मोसेटिंग। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रूपकुंड ताल कहाँ पर स्थित है? रूपकुंड ताल को ही रहस्यमय ताल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नरकंकाल देखने को मिलते हैं इस ताल में। ठीक है, इसे ही मायावी ताल बोला जाता है या मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है। तो 3-4 नाम है इसके, मिस्ट्री लेक, मायावी ताल, रूप ताल, ठीक है यार, रहस्यमय ताल। तो ये कहाँ पर? ये चमोली जिले में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धारी देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो जो धारी देवी का मंदिर है यह आप लोगों का कल्यासोन में, श्रीनगर कल्यासोन में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलापाल की आंदोलन संबंधित है। तो जो डोलापाल की आंदोलन, इसकी जो प्रवर्तक होते हैं जयानंद भारती, और 1923 में आंदोलन चलाते हैं। कब चलाते हैं? 1923 में यह आंदोलन चलता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है जो शिल्पकार होते हैं या दलित होते हैं उन्हें सवर्णों के समान, क्योंकि जो समय सवर्ण कैटेगरी थी वे डोला पालकी में, जब उनकी शादी और विवाह होता तो वे डोला पालकी में बैठ कर जाते थे। जबकि जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ में क्या होता है, डोला पालकी में बैठने नहीं दिया जाता। इसलिए क्या होता, ये 1923 में आंदोलन चलता पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ चलता है? पौड़ी गढ़वाल में। और सवर्ण दूल्हों के समान ही जो आप लोग के दलित वर्ग या शिल्पकार वर्ग के दूल्हे थे उन्हें समान अधिकार देना होता है। ठीक है, यानी कि डोला पालकी में बैठाना होता है उन्हें। ये हो जाएगा आप लोग का शिल्पकार संबंधित। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है? उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। हांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, श्रीगंड दर्रा या ट्रेल पास दर्रा। ये हो जाएगा आप लोग का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो हो जाएगा आप लोग का वरुण ग्रह। कौन सा हो जाएगा? वरुण, नेपच्यून। तो बी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।